यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में आज जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आए हैं, वो न्यूज़पेपर एडिटोरियल हमें तीन चीज़ों के ऊपर बताते हैं। इन तीन डोमेन्स, तीन लेवल पर हमें बातें बताते हैं। पहली है इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सेकंड, रीजनल वेस्ट एशिया में किस तरह की इसमें डोमेन पॉलिटिक्स हो रही है इस वॉर के थ्रू। और थर्ड है इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंडियन डिप्लोमेसी से रिलेटेड। तो जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल डोमेन में इसको देखते हैं आज के न्यूज़पेपर एडिटोरियल से, तो वहाँ हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगते हैं वो ये है कि यूएस इस वॉर के बाद जो चाइना की जो पाइपलाइन सप्लाई है वेनेजुला और ईरान से, उसको कंट्रोल करना चाहता है। इसके साथ साथ यूएस चाहता है कि जो रशिया को मिसाइल्स या वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है ईरान, उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसके साथ साथ ईरान की जो ये ऑयल में जो नॉन डॉलर पॉलिसी है, इसको कंटेन किया जा सके, ताकि जो ट्रेड है वो डॉलर, इंटरनेशनल यूएस डॉलर में दोबारा शुरू करा जा सके। इसी के साथ जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं, तो वेस्ट एशिया में यूएस का ये पर्सपेक्टिव है कि जो वेस्ट एशिया का बैलेंस ऑफ पावर है उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जाए और वो वेस्ट के जो अलाइज हैं उनके फेवर में या उनके कंट्रोल में जाए। और इस तरीके से ये भी चाहते हैं कि जो जो पाइपलाइन सप्लाई है, ये अभी अटेम्प्ट्स हो रहे हैं कि वो पाइपलाइन सप्लाई जिस के ऊपर ईरान का कंट्रोल है, वो कंट्रोल चेंज होकर बाकी अन्य जो यूएस अलाइज हैं उनकी तरफ ये जाए। इसी तरीके से जो थर्ड, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में आज के एडिटोरियल्स बताते हैं कि हमें रिटॉरिक की जगह रियलिटी बेस्ड रिकैलिबर फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि सलमान खुर्शीद जी का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में बताता है कि इंडिया की एलपीजी सप्लाई और जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वो ईरान या वेस्ट एशिया से बहुत जुड़ी हुई है। तो इंडिया को अपना रीस्ट्रक्चर फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ रिटॉरिक के बेसिस पर नहीं चलेंगे हम, और रिटॉरिक से हमें फॉरेन पॉलिसी में कुछ खास अटेन या अचीव हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह काटजू जी का जो ट्रिब्यून में आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल बताता है कि किस प्रकार हम ये फॉरेन पॉलिसी के नाम पर किस प्रकार अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं और खुद हम अपने आप को एक मुसीबत में डाल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी के कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स भी बहुत शर्मिंदा करने वाले हैं। इसके साथ साथ आईआरएस दीना के साथ जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट भी बताता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक बहुत डिफेंसिव मैकेनिज्म को लेकर चल रही है। हम अपनी आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी या जो हमारी एक फर्म स्टैंड जिसके लिए माना जाता है इंडिया, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक स्टैंड होता है जहां पर वो सच के साथ, रियलिटी के साथ और ट्रूथनेस के साथ चलता है, वो हमारा इस समय इस इंसिडेंट के बाद वो मिस कर रहा है। इसी के साथ अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकंसिडर करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, तो हम ये है कि हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में अपनी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, जो पार्टिसिपेशन अभी काफ़ी लंबे समय से हम मिस कर रहे हैं। धन्यवाद।